हेलो बच्चों, वेलकम टू दिनेश क्लासेस। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। मीन्स हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें हमको पता करना है सबसे पहले कि ये AP है क्या। मीन्स नंबरों की ये जो लिस्ट दी हुई है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या। मीन्स इनमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस सबसे पहले। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म, 8 थर्ड टर्म और 16 फोर्थ टर्म। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस कॉमन होना चाहिए या सेम होना चाहिए। मतलब A2 माइनस A1 मतलब ये 2 लगातार टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस मीन्स 4 माइनस 2 ये 2 है। वैसे ही अगली कंसेक्यूटिव टर्म, तीसरी टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस मतलब 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 आ गया। फिर अगली कंसेक्यूटिव टर्म A4 और A3 के बीच का डिफरेंस मीन्स 16 माइनस 8 का डिफरेंस 8 आ गया। मीन्स हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच की जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। मीन्स A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2 is not equals to A4 minus A3। यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो इस कंडीशन में जो नंबरों की लिस्ट दी हुई है हमारे पास वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी या AP नहीं होगी। द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms are not same, hence the given list of numbers are not in APs। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर। एक तो 2 है फर्स्ट टर्म, दूसरा 5/2 है सेकेंड टर्म, थर्ड है 3 और फोर्थ टर्म है हमारे पास 7/2। इसमें ये पता करना है हमको कि ये जो नंबरों की लिस्ट है ये AP है कि नहीं। AP होने के लिए हमको इनके बीच के जो डिफरेंस है मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मतलब 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगली 2 लगातार टर्म्स के बीच के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए। मीन्स A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 इन सब का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये 5/2 माइनस 2 इसको सॉल्व किए तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2 तो 5 माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स ये 1/2 हो गया। वैसे ही अगली कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ये थर्ड टर्म 3 हो गई और सेकेंड टर्म 5/2, इसका भी एलसीएम लिए। ये 3 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन 2 तो ये 6 माइनस 5 अपॉन 2 ये 1/2 आ गया। तो वैसे ही अगली कंसेक्यूटिव टर्म्स फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। फिर फोर्थ टर्म 7/2 और थर्ड टर्म 3, इसका एलसीएम लिए 3 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 माइनस 6 अपॉन 2 ये 1/2 आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म
और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिस्टेंस, और फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिस्टेंस सेम आ रहा है 1/2। मीन्स ये जो नंबरों की लिस्ट है ये एपीज होगी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होंगे। अब अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुए तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1/2 ही होगा और 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो हमारे पास A1 दिया हुआ है 2, A2 दिया है 5/2, A3 दिया है 3 और A4 दिया है 7/2। तो अब A5 मतलब फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे, और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमको पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है D। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास D 1/2 है। तो फोर्थ टर्म हमारे पास 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 + 1/2 मतलब ये 8/2, अभी 4 आ गया। वैसे ही सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए जो पिछली टर्म है, प्रेसीडिंग टर्म मतलब फिफ्थ टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म हमने 4 निकाल लिए प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/2 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 × 2 + 1/2, यहाँ से ये 4 × 2 = 8 + 1/2 तब 9/2 आ गया। वैसे ही सेवन्थ टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म मतलब सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सिक्स्थ टर्म हमारे पास 9/2 है प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 + 1/2 हो गया, मतलब ये 10/2। इसको काटे तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने पता कर लिए ये नंबरों की लिस्ट एपी है, फिर उसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अगली 3 टर्म्स मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 टर्म्स दी हैं, A1, A2, A3 और A4। इन चारों टर्म्स को पता करना है कि ये एपी में है क्या, मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या। मतलब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगली कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। मीन्स सारी कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उन्हीं को हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। मीन्स सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये टर्म्स जो है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या एपीज में होगी। यहाँ पे A2 हमारे पास है -3.2, माइनस A1 है हमारे पास -1.2, तो ये -3.2 ब्रैकेट ओपन हुआ, सामने माइनस है, 1.2 का साइन चेंज हो जाएगा तो +1.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो ये -2.0। वैसे ही थर्ड टर्म हमारे पास है -5.2, माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास है -3.2, यहाँ पे -5.2 और ये -3.2 का ब्रैकेट ओपन होगा, सामने माइनस है तो +3.2 हो जाएगा, तो ये -2.0 आ गया। वैसे ही फोर्थ टर्म हमारे पास है -7.2, माइनस थर्ड टर्म हमारे पास -5.2 एक वस्तु -7.2 और ये -5.2 ब्रैकेट से ओपन होगा और सामने माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +5.2 हो गया। इसको सॉल्व किए तो ये -2.0 आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं
कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले ले, उन सभी का डिफरेंस -2.0 आ रहा है, मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू -2.0 आ रहा है, मीन्स सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा -2.0। अब यहाँ से क्योंकि सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स या टर्म्स AP में है, और अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया हमने -2.0, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालना है। तो हमारे पास 4 टर्म्स दी है, तो 5th टर्म निकल जाएगी। 5th टर्म जो है ये पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। पिछली टर्म हमारे पास 4th टर्म है -7.2, इसमें हमने ऐड किए कॉमन डिफरेंस, तो ये -7.2 -2.0, तो ये -9.2 आ गया। वैसे ही 6th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म मतलब 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 5th टर्म हमारे पास है -9.2 प्लस कॉमन डिफरेंस -2.0, तो यहाँ पे -9.0 और ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो -2.0, तो ये -11.2 आ गया। वैसे ही 7th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, मीन्स -11.2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे -2.0, -11.2 ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो -2.0, यहाँ से ये -13.2 आ गया। तो इस तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिर 4 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म -6, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म 2। अब ये पता करना है कि ये चारों टर्म्स AP में है क्या, और अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, अब 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो AP में होने के लिए सारी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, और फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम या कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे A2 है -6, -A1 है -10, तो ये -6 और -10 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो +10 हो जाएगा, ये 4 आ गया। वैसे ही थर्ड टर्म हमारे पास -2 है, माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास -6 है, तो ये -2 और ये -6 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो +6 हो गया, यहाँ पे ये 4 आ गया। वैसे ही फोर्थ टर्म हमारे पास है 2, माइनस थर्ड टर्म हमारे पास है -2, तो ये 2 और -2 ब्रैकेट से बाहर आएगा, सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2, ये भी 4 आ गया। मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे तो सभी का डिफरेंस 4 आ रहा है, मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल्स टू है A3 माइनस A2 के, और A4 माइनस A3 के भी इक्वल है 4। मीन्स ये दी हुई जो नंबरों की लिस्ट है या टर्म्स है ये AP में होंगे, और AP में होंगे तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारे पास, जिसको हम D से शो करते हैं, वो 4 होगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 4 टर्म्स है, तो 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। 4th टर्म हमारे पास 2 है और कॉमन डिफरेंस 4, ये 6 आ गया। वैसे ही 6th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। 5th टर्म हमारे पास है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस 4, तो 10 आ गया। वैसे ही
सेवन्थ टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म्स मीन्स सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, और सिक्स टर्म हमारा 10 है प्लस कॉमन डिफरेंस 4, ये 14 आ गया। इस तरीके से हमने पहले टर्म्स को पता कर लिए कि ये AP में है, क्योंकि इनके सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम आ रहे हैं, और यहाँ से हमको ये पता चल गया कि हाँ कॉमन डिफरेंस 4 है सभी का, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने निकाल लिए जो 6, 10 और 14 है। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 टर्म्स दी है। फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस √2, थर्ड टर्म 3 प्लस 2 √2, और फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 √2। तो यहाँ पे पहले हमको पता करना है कि ये सारे टर्म्स AP में है या नहीं, मतलब इन सभी टर्म्स के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होगी उनके डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस, और A4 और A3 का डिफरेंस सेम होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए। तो A2 हमारे पास है 3 प्लस √2 माइनस A1 हमारे पास 3 है, यहाँ से 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, ये √2 आ गया। वैसे ही A3 हमारे पास है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 हमारे पास है 3 प्लस √2, यहाँ से ये 3 प्लस 2 √2, यहाँ से माइनस 3 माइनस √2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे ये 2 √2 माइनस √2 मतलब 1 √2, तो यहाँ पे ये 2 में से बन जाएगा, मतलब 1 √2 मतलब √2 आया। वैसे ही A4 फोर्थ टर्म हमारे पास 3 प्लस 3 √2 है, माइनस A3 3 प्लस 2 √2, ये ब्रैकेट ओपन होंगे तो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, ये माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, तो यहाँ पे ये 3 √2 माइनस 2 √2 आया, यहाँ से ये 1 √2 आ जाएगा, मतलब √2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं, सभी का डिफरेंस सेम आ रहे हैं √2, मीन्स ये सारी टर्म्स AP में होगी। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस होगा √2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो 4 टर्म्स तो हमारे पास है, तो आप 5th टर्म निकाल ले, 6th टर्म निकाल ले और 7th टर्म। तो 5th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, पिछली मतलब 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किए। 4th टर्म हमारे पास है 3 प्लस 3 √2, और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किए, कॉमन डिफरेंस हमारे पास √2 है, तो यहाँ से 3 प्लस ये 3 √2 और 1 √2 ऐड होंगे, तो 4 √2 हो जाएंगे। वैसे ही 6th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 5th टर्म हमारे पास है 3 प्लस 4 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास है √2, तो यहाँ से 3 प्लस 5 √2 हो गया। वैसे ही 7th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो 6th टर्म हमारे पास है 3 प्लस 5 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2 है, इसको ऐड किए तो 3 प्लस 6 √2 आ गया। इस तरीके से हमने सबसे पहले पता कर लिए कि सारे टर्म्स AP में हैं, क्योंकि इसके सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम है। दूसरा, अगर सेम है तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया √2, और उसके बाद अगली 3 टर्म्स भी हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है 6th पार्ट, इसमें
4 टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म है 0.2, सेकेंड टर्म है 0.22, थर्ड टर्म है 0.222 और फोर्थ टर्म है हमारे पास 0.2222। तो हमको ये पता करना है ये चारों टर्म्स एपी में है क्या, मतलब सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम होना चाहिए। मीन्स A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस और A4 और A3 का डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो A2 हमारे पास है 0.22 माइनस A1 0.2, इसको सॉल्व किए तो ये 0.02 आ गया। वैसे ही A3 हमारे पास है 0.222 प्लस A2 हमारे पास है 0.22, इसको सॉल्व किए तो 0.002 आ गया। तो वैसे ही A4 है हमारे पास 0.2222 माइनस A3 है हमारे पास 0.222, यहाँ पे 0.0002 आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं। मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3। मीन्स ये सारे टर्म्स AP में नहीं होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे 4 टर्म्स दी है, इनको पहले पता करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -8 और फोर्थ टर्म -12। तो ये पता करना है ये AP में है या नहीं। मीन्स कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस कॉमन होना चाहिए या सेम होना चाहिए। मीन्स A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस, A4 और A3 का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो A2 हमारे पास है -4 माइनस A1 0, यहाँ से -4 आ गया। A3 हमारे पास है -8 और A2 हमारे पास है -4, 8 + 4 हो गया, -4 आ गया। फिर फोर्थ टर्म हमारे पास -12 है, माइनस थर्ड टर्म हमारे पास -8 है, -12 + 8 -4 आ गया। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम है, -4। मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू -4। और इसी को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको हम D से शो करते हैं। तो क्योंकि सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम है, तो ये सभी टर्म, ये सारे टर्म्स AP में होगी। AP में है तो कॉमन डिफरेंस भी हमने -4 निकाल ली है और 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है, मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो फोर्थ टर्म हमारे पास है -12 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास -4 है, -12 -4 ये आ गया -16। वैसे ही सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म हमारे पास -16 प्लस कॉमन डिफरेंस -4, ये -16 -4 ये -20 आ गया। वैसे ही सेवन्थ टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म मतलब सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो ये 20 प्लस -4, तो ये 20 -4 हो गया, ये -24 हो गया। इस तरीके से हमने सबसे पहले निकाल ली कि सारे टर्म्स AP में हैं,
क्योंकि इनके सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है -4, वहाँ से हमको कॉमन डिफरेंस -4 के रूप में मिल गया। और नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब 5th 6th और 7th टर्म -16 -20 और -24 के रूप में हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है 8th पार्ट, इसमें 4 टर्म्स दी हुई है, A1 A2 A3 और A4। हमको पता करना है ये AP है या नहीं, मीन्स कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मीन्स A2 और A1 का डिफरेंस A3 और A2 का डिफरेंस A4 और A3 का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे A2 हमारे पास -1/2 है, -A1 हमारे पास -1/2 है, ये सॉल्व होंगे तो -1/2 + 1/2 तो 0 आ गया। फिर थर्ड टर्म हमारे पास -1/2 है, माइनस सेकेंड टर्म -1/2 है, 2 + 1/2 होगा, 0 आ गया। ऐसे ही फोर्थ टर्म -1/2 माइनस थर्ड टर्म -1/2, -1/2 + 2 आ गया, ये 0 हो गया। मीन्स सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम आ रहे हैं, मीन्स सारे टर्म्स AP में होगी। मीन्स A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस, A4 और A3 का डिफरेंस सेम है, और यही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो 5th टर्म निकालने के लिए हमको पिछली टर्म मतलब 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 4th टर्म हमारे पास -1/2 है प्लस कॉमन डिफरेंस 0, ये -1/2 आ गया। वैसे ही 6th टर्म निकालने की पिछली टर्म 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, मतलब ये -1/2 + 0 -1/2 आ गया। वैसे ही 7th टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म मतलब 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, ये -1/2 + 0 -1/2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 4 टर्म्स है, पहली टर्म 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 9 और फोर्थ टर्म 27। हमको ये फाइंड करना है कि ये AP में है या नहीं। मीन्स इनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके डिफरेंस हमको फाइंड करना। अगर ये डिफरेंस सेम है तो ये टर्म्स AP में होंगे। तो A2 हमारे पास 3 है और A1 1 है, ये 2 आ गया। A3 हमारे पास 9 है और A2 हमारे पास 3 है, यहाँ से 6 आ गया। A4 हमारे पास 27 है और A3 हमारे पास 9 है, तो ये 18 आ गया। हम यहाँ देख रहे हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है। मीन्स A2 - A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल्स टू A4 - A3। और अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम नहीं है तो ये दिए हुए नंबरों की लिस्ट जो है या टर्म्स AP के फॉर्म में नहीं होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 टर्म्स है, पहली टर्म A, सेकेंड टर्म 2A, थर्ड टर्म 3A और फोर्थ टर्म 4A। इनको पता करना है कि APs में है कि नहीं। मीन्स कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो दी गई टर्म्स AP में होगी। यहाँ पे A2 हमारे पास है 2A - A1 हमारे पास A है,
तो ये 2a माइनस ए आ गया। फिर A3 हमारे पास 3a है माइनस A2 2a है, ये भी a आ गया। फिर A4 हमारे पास 4a है माइनस A3 हमारे पास 3a है, तो ये a आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस ए आ रहे हैं जो सेम है और कॉमन है। तो ये दी हुई टर्म्स AP में होगी, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A होगा। और अगर ये सेम है तो टर्म्स AP के फॉर्म में होगी, और AP के फॉर्म में तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है D, ये A होगा। तो यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस A के रूप में मिल गया। तो अगली 3 टर्म्स हम निकाल सकते हैं, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो 5th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 4th टर्म हमारे पास है 4a प्लस कॉमन डिफरेंस a 5a आ गया। फिर 6th टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, और 5th टर्म हमारे पास 5a है प्लस कॉमन डिफरेंस a, ये 6a हो गया। वैसे ही 7th टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 6th टर्म हमारे पास है 6a प्लस कॉमन डिफरेंस a, तो ये 7a हो गया। इस तरीके से हमने पता कर लिया कि दिए हुए टर्म्स या नंबर ऑफ लिस्ट AP में भी है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिए और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 4th का 11th पार्ट, जिसमें फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a स्क्वायर है, थर्ड टर्म a क्यूब है और 4th टर्म a पे पावर 4 है। तो हमको पता करना है कि AP में है या नहीं, मीन्स जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे A2 हमारे पास a स्क्वायर है माइनस A1 हमारे पास a है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आएगा बस a माइनस 1। A3 हमारे पास a क्यूब है माइनस A2 हमारे पास a स्क्वायर है, ये कॉमन लेंगे तो ये a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर। फिर A4 हमारे पास है a रेज़ टू द पावर 4 माइनस A3 हमारे पास है a क्यूब, तो यहाँ से भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो ये a माइनस 1 बचेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3। और अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम नहीं हुए तो दी गई टर्म्स जो है AP के फॉर्म में नहीं होगी। देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ APs। नेक्स्ट है 4th का 12th पार्ट, इसमें पहली टर्म दी है √2, दूसरी टर्म दी है √8, तीसरी टर्म दी है √18 और चौथी टर्म दी है √32। पता करना है ये AP के फॉर्म में है या नहीं, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मीन्स A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस और A4 और A3 का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ये सेम हुआ तो ये दी गई टर्म्स AP के फॉर्म में होगी। तो A2 हमारे पास है √8 माइनस A1 √2। √8 को हम 2 भी लिख सकते हैं माइनस √2। इसको सॉल्व किए तो ये √2 आ गया। A3 हमारे पास है √18 और A2 हमारे पास है √8। √18 को जो है हम
अगर फैक्टराइज करें तो 2 9 से 18 होता है, माइनस 8 को फैक्टराइज किए तो ये 2 4 से 8 होता है, तो ये 9 जो है 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 4 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ से ये 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ गया, मतलब ये अंडर रूट 2 आ गया। वैसे ही फोर्थ टर्म हमारे पास अंडर रूट 32 है, माइनस थर्ड टर्म अंडर रूट 18, तो ये 32 जो है ये 2 16 जा 32 होता है, मतलब 2 और 16 फैक्टर हुए, और ये 18 जो है 2 इंटू 9। अब ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 आ गया, तो ये अंडर रूट 2 आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम आ रहे हैं, अंडर रूट 2 मीन्स दिए गए टर्म्स AP के फॉर्म में होंगे। तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 है, और यही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो अगर ये दिए गए टर्म AP के फॉर्म में है तो अगली 3 टर्म निकल जाएगी, A5 A6 और A7। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म हमारे पास है अंडर रूट 32 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास अंडर रूट 2। अंडर रूट 32 को हम 2 इंटू 16 भी लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट 2, यहाँ से ये 4 अंडर रूट 2 आ गया प्लस अंडर रूट 2, मतलब ये 5 अंडर रूट 2 हो गया। तो वैसे ही सिक्स्थ टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म हमारे पास है 5 अंडर रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2, तो ये 6 अंडर रूट 2 आ गया। वैसे ही सेवन्थ टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड करना पड़ेगा। तो सिक्स्थ टर्म हमारे पास है 6 अंडर रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करने के लिए 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को 1 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन लिए तो 6 प्लस 1, तो यहाँ से ये अंडर रूट 2 और ये 7 आ गया, मतलब 7 अंडर रूट 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने टर्म्स को AP के फॉर्म में भी पता कर लिए, कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2 के फॉर्म में भी ले लिए, और अगली 3 टर्म्स 5 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2 फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है फोर्थ का 13th पार्ट, जिसमें फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3 दी है, सेकेंड टर्म अंडर रूट 6 दी है, थर्ड टर्म अंडर रूट 9 दी है, और फोर्थ टर्म अंडर रूट 12 दी है। हमको पता करना है कि ये AP के फॉर्म में है या नहीं, मतलब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए। मीन्स सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ सेकेंड टर्म है अंडर रूट 6 माइनस फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3, ये तो इतनी ही सॉल्व होगी। फिर थर्ड टर्म हमारे पास अंडर रूट 9 है माइनस सेकेंड टर्म अंडर रूट 6 है। अंडर रूट 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 6, मतलब ये 3 माइनस अंडर रूट 6 आ गया। फिर फोर्थ टर्म हमारे पास अंडर रूट 12 है और थर्ड टर्म अंडर रूट 9। इसको और सिंप्लीफाई किए तो 12 के फैक्टर किए तो ये 4 इंटू 3 माइनस 9 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 4 2 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस
3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट मतलब ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर इसका अंडर रूट मतलब 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस कॉमन नहीं है, मीन्स ये दी गई टर्म्स AP के फॉर्म में नहीं है। तो A2 माइनस A1 is not equals to A3 minus A2 is not equals to A4 minus A3. Therefore, given list of numbers, all terms are not in the form of APs. नेक्स्ट है फोर्थ का 14th पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर के फॉर्म में, सेकेंड टर्म 3 स्क्वायर के फॉर्म में, थर्ड टर्म 5 स्क्वायर के फॉर्म में और फोर्थ टर्म 7 स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमको ये पता करना है कि ये दी गई टर्म्स जो है ये AP के फॉर्म में है या नहीं, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मीन्स A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस और A4 और A3 का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो A2 हमारे पास है 3 स्क्वायर माइनस A1 हमारे पास 1 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, ये 8 आ गया। फिर थर्ड टर्म हमारे पास 5 स्क्वायर है और सेकेंड टर्म 3 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये 16 आ गया। वैसे ही फोर्थ टर्म हमारे पास 7 स्क्वायर है माइनस थर्ड टर्म 5 स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारे पास 24 आ गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, मीन्स दी गई टर्म्स AP के फॉर्म में नहीं होगी। और A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 is not equals to A4 minus A3. Therefore, given list of numbers are not the form of APs. नेक्स्ट है फोर्थ का 15th पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर के फॉर्म में दी है, सेकेंड टर्म 5 स्क्वायर के फॉर्म में, थर्ड टर्म 7 स्क्वायर के फॉर्म में और फोर्थ टर्म 73 के फॉर्म में। तो हमको पता करना है ये दी गई टर्म्स AP के फॉर्म में है या नहीं, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और अगली 3 टर्म्स। तो AP के फॉर्म में होने के लिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। A2 हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस A1 1 स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 24 आ गया। थर्ड टर्म हमारे पास है 7 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, ये 24 आ गया। फोर्थ टर्म हमारे पास 73 माइनस थर्ड टर्म हमारे पास 7 का स्क्वायर, ये 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये 24 आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, मतलब ये दी गई टर्म AP के फॉर्म में होगी, तो A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस और A4 और A3 का डिफरेंस सेम है 24, और इसी को ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अगर ये टर्म्स AP में है तो अगली 3 टर्म्स हमको फाइंड करना पड़ेगा, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो 5th टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म मतलब 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा,
तो फोर्थ टर्म हमारे पास है 73 और कॉमन डिफरेंस 24। यहाँ से ये 97 आ गया। वैसे ही सिक्स्थ टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म हमारे पास है 97 प्लस कॉमन डिफरेंस 24, ये 1 और ये 12, मतलब सिक्स्थ टर्म 121 आ गई। सेवन्थ टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। सिक्स्थ टर्म हमारे पास है 121 प्लस कॉमन डिफरेंस 24, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 145। तो इस तरीके से हमने पहले ये पता कर लिया कि दी गई टर्म्स एपी में है, क्योंकि इनके सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम आ रहे हैं, और सेम आ रहे थे तो फिर हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिए जो 24 है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर लिए जो 97, 121 और 145 है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें। और जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलते रहे।